बारिश हो और बिहार का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पहाड़ी इलाकों में बादल फट जाए तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन बिहार में ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। हालात कैसे हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पानी ही पानी दिखेगा। एक और तस्वीर देखिए, घर में पानी भर गया है। घर का मुखिया सब देख रहा है, लेकिन व्यथा बताए किसको, ये उसे समझ नहीं आ रहा है। आप जहां भी नजरें घुमाएंगे आपको पानी ही पानी दिखेगा। किस तरह से बाढ़ के पानी में घर डूबे हुए हैं ये देख सकते हैं। आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। अपनी परेशानी लोग किसे बताएं, उनको समझ नहीं आ रहा। सरकारें चुनते चुनते बच्चे भी बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए, लेकिन समस्या है कि समाधान होता ही नहीं है। पानी से हालात बद से बदतर हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सड़क किनारे टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जैसा मिल रहा वैसा खा पी रहे हैं। पड़ोसी गांवों से संपर्क टूट गया है। जाएं तो जाएं कहां? पानी से घिरे लोगों को लग रहा है कि जैसे वो किसी टापू पर रह रहे हों, जहां कोई आता जाता ना हो। बीमार हो जाएं तो उसे ले जाने के लिए सिर्फ चारपाई का सहारा है। बड़ी मेहनत से खेतों में फसल उगाई थी, लेकिन आसमान से बरसी आफत ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दरअसल उज नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 11 बजे आया पानी, ये सब हम डूब गए। मेरी बात बकरी, मेरा सब सामान सब गया। बर्तन थे मेरा चाय पीने के लिए, वो भी गए। खाने पीने के खाट थी, नीचे बिछाने के कपड़े। यहाँ रहती को मेरे को 25 साल हो गया। मेरा विष्णु जी का मंदिर बनाया, बाहर में सबका सब पानी पानी हो जाता है। हर साल होता है, कोई हमारे सचेती नहीं करता। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है हर साल यही समस्या होती है। नदी के कारण हर साल कटाव होता है। कटाव होते होते अब ये घरों के पास आ पहुँचा है। ऐसे में नदी का जल स्तर बढ़ते ही बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इस बहुत नाजुक हालात है। जो दरिया की लहरें हैं ना, वो बिल्कुल लोगों के घरों के करीब चल रही हैं। अब पहले जो दरिया था 5 साल 10 साल पहले, वो काफ़ी दूर तक था। अभी ये दरिया बिल्कुल घरों के नज़दीक पहुंच गया है। हमने सभी आज से नहीं, कभी काफ़ी चिर से नहीं लोगों को डिमांड कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए, आप जहाँ से शिफ्ट हो जाइए, गांव घाटी में चले जाइए, नहीं तो रात को बारिश आ जाएगी। जहाँ रात को ही इतना बहाव आ जाएगा, दरिया का तेज बहाव आएगा, जो सोया हुआ होगा वो सोया हुआ रह जाएगा। अभी हम घाटी में जा रहे हैं। इधर तो पानी पानी है। कल भी पानी था, परसों भी पानी था, पहले फ्लड आया, आज पहले से ज्यादा पानी है। तेलंगाना में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण निर्मल, आदिलाबाद और निजामाबाद जिले के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ के कारण घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। बात अगर कर्नाटक की करें तो यहाँ भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड के कद्र डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देश के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। कई राज्यों में ऐसे इलाके हैं जो नदियों से लगते हैं, जिसके कारण जब भी नदियां उफान पर होती हैं तो यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। ये हर साल होता है, लेकिन इसका समाधान अब तक नहीं निकला है।